हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करिकुलम के बारे में। ये टॉपिक है नॉलेज एंड करिकुलम में। तो चलो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज करिकुलम? डिस्कस इट्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट इन डिटेल्स। व्हाट इज करिकुलम एंड राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। या ऐसे आ सकता है, डिफाइन करिकुलम, राइट इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, देखो जो और वीडियो है ना, मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। जैसे कि बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी में डिफरेंस या क्या होता है। ठीक है, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। तो चलो देखते हैं क्या होता है करिकुलम। तो करिकुलम क्या है ना, ये आया है लैटिन वर्ड से क्यूरेट से, जिसका मीनिंग होता है रन। ठीक है, या रन अवे या कोर्स टू रन, मतलब कि एक रास्ता दे दिया, उस पे आपको भागना है। Curriculum can be defined as field of education, means race course run by a student to complete aims and objectives of education। ठीक है, तो curriculum क्या है? गाइडलाइंस है या एक रास्ता प्रोवाइड करता है किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए और पूरे सिस्टम के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, कि जो भी एजुकेशन के एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं curriculum के अकॉर्डिंग ही पूरे होंगे। ठीक है, अगर curriculum नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है, कैसा सिलेबस होना चाहिए, कैसी को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, कैसी एकेडमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, उनमें कंटेंट क्या होना चाहिए। ये सभी कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है करिकुलम या पाठ्यक्रम। ठीक है, कि किस तरह से बुक्स होंगी, किस तरह से एक्टिविटीज होंगी, किस तरह से सिलेबस होगा, किस तरह से बच्चों की एक्टिविटीज होगी, या किस तरह से ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा किसी भी स्कूल में। और मेन मकसद क्या है? पर्टिकुलर एम तक पहुंचाना। ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने का कुछ एम होता है। ओके, और ये एम या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है करिकुलम। तो करिकुलम आल्सो डिफाइंड एज लेसन्स एंड एकेडमिक कंटेंट टॉट इन स्कूल, स्पेसिफिक कोर्स या प्रोग्राम। लेसन्स होते हैं या एकेडमिक कंटेंट होते हैं जो कि स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, स्पेसिफिक कोर्स में पढ़ाए जाते हैं या किसी प्रोग्राम में पढ़ाए जाते हैं। बाकी इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आपको जो भी बुक में अच्छी लगे, इजी लगे, आप वो लिख देना। ठीक है, चलो। कनिंघहैम ने बहुत अच्छी बात कही करिकुलम को लेके। इन्होंने कहा कि द करिकुलम इज ए टूल, टूल मतलब औजार, इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब है यहाँ पे टीचर। ठीक है, टू माउल्ड, माउल्ड मतलब किसी सांचे में ढाल देना। हिज मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल कौन है एजुकेशन सिस्टम में? पीपल है, स्टूडेंट्स हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। अब आइडियल्स एजुकेशन सिस्टम में क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं या एम्स हैं। इन हिज स्टूडियो, स्टूडियो क्या है यहाँ पे? स्कूल है। ठीक है, तो कनिंघहैम ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। आप ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल लिख के आना कि करिकुलम एक औजार है टीचर्स के हाथ में, जिसके द्वारा वो बच्चों को सांचे में ढाल देता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। कहाँ पे डालता है? और ये स्कूल में ढालता है। आई होप ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई। चलो, अकॉर्डिंग टू एस मनरो, इन्होंने क्या कहा कि करिकुलम एम्बॉडीज ऑल द एक्सपीरियंस विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने क्या कहा कि करिकुलम क्या है? वो सभी एक्सपीरियंस हैं जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं, जो स्कूल के द्वारा जो भी एजुकेशन के एम्स है उन्हें पूरा करने के लिए। ठीक है, उन्हें अटेन करने के लिए। चलो, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या कहा कि करिकुलम डज नॉट मीन ओनली द एकेडमिक सब्जेक्ट ट्रेडिशनली टॉट इन द स्कूल। कि करिकुलम खाली यही नहीं है कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, बट इट इंक्लूड्स द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस दैट ए पीपल रिसीव्स थ्रू द मैनिफोल्ड एक्टिविटीज दैट गो इन द स्कूल, इन द क्लासरूम, लेबोरेटरी, वर्कशॉप एक्सेट्रा। ठीक है, तो करिकुलम यही नहीं है कि जो पारंपरिक सब्जेक्ट हैं जो कि स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जो ट्रेडिशन है सब्जेक्ट पढ़ाने का, करिकुलम खाली ये नहीं है। करिकुलम क्या है? जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस लेता है ना बच्चा एक स्कूल में, कि क्लासरूम में क्या हो रहा है, लेबोरेटरी में क्या हो रहा है, वर्कशॉप में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर स्कूल में एनवायरनमेंट कैसा है, ये सभी कौन डिसाइड करता है? करिकुलम डिसाइड करता है। ठीक है, पाठ्यक्रम डिसाइड करता है। बैंडी एंड वेल्स ने क्या कहा कि फॉर मैनी स्टूडेंट द स्कूल करिकुलम इज रेज टू बी रन A series of obstacle or hurdle subjects to be passed। बैंडी एंड वेल्स ने कहा स्कूल करिकुलम को कि ये एक रेस है जो कि भागी जाती है या दौड़ी जाती है किसके द्वारा? स्टूडेंट्स के द्वारा। जो ऑब्स्टेकल हैं, जो हर्डल्स हैं, सब्जेक्ट के रूप में उन्हें पार करने के लिए। ठीक है, या उन्हें पास करने के लिए। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, हाउ टू डिफाइन करिकुलम इज? करिकुलम क्या है? द कोर्स एंड क्लास एक्टिविटीज इन विच चिल्ड्रन एंड यूथ एंगेज। ठीक है, कि वो सभी एक्टिविटीज जो कि क्लास में हो रही है, जिसमें कोई बच्चा या यूथ एंगेज होता है। ओके, बच्चे स्कूल में एंगेज होते हैं और यूथ क्या है? कॉलेजेस में एंगेज होते हैं या डिपार्टमेंट्स में। द टोटल रेंज ऑफ इन क्लास एंड आउट ऑफ क्लास एक्सपीरियंस। जो भी बच्चा क्लास में सीखेगा और जो भी क्लास के बाहर सीखेगा, जो भी आउटर वर्ल्ड में सीखेगा, ये टोटल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर है ना। लाइफ एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? वो आएगा स्कूल से, क्योंकि स्कूल्स क्या है? सेकेंडरी इंस्टीट्यूट है सोशलाइजेशन के। प्राइमरी इंस्टीट्यूट है सोशलाइजेशन का आपकी फैमिली, और सबसे ज्यादा जो सोशलाइजेशन होता है वो होता है आपका स्कूल में। ठीक है, तो ये सभी कौन हेल्प करता है? ये करिकुलम हेल्प करता है कि किसी बच्चे की
ग्रोथ कैसी होगी, उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी, उसको जो एम हासिल करना है वो कैसे उसे हासिल करवाया जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर क्यूरिकुलम। ओके, चलो इंपॉर्टेंस क्या है क्यूरिकुलम में? इंपॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो भी एजेंसी होती है, जो भी इंस्टीट्यूट होता है, जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, जो भी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, क्यूरिकुलम के द्वारा इनकी मदद किस तरह से हो जाती है क्यूरिकुलम से? क्योंकि ये उसी के अकॉर्डिंग क्लास डिजाइन कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स को हायर कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये नजर रखते हैं कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं, और उनके प्रॉपर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब इनको एक गाइड मिल जाता है जिसके थ्रू ये चलते हैं, या टीचर्स को उसी पे काम करवाते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, टीचर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है? बिल्कुल टीचर्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल है। अगर करिकुलम नहीं होगा तो टीचर्स को पता ही नहीं होगा कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, क्या सिलेबस है किसका, कौन सी एक्टिविटीज करानी है, कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज करानी है। तो करिकुलम होने से पर्टिकुलर एज का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर क्लास का ये टीचर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि गाइड मिल जाता है ना, एक मैप मिल जाता है। सपोज इस डिस्टेंस से पहुंचना है तो क्यूरिकुलम यहाँ तक पहुंचने में हेल्प करता है। ओके, स्टूडेंट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? सपोज स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर कोर्स करना है, अगर क्यूरिकुलम नहीं होगा तो बच्चे को पता ही चलेगा कि मैं किस तरह से अपने एम तक या ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकता हूँ। सपोज स्टूडेंट को कोई आर्टिस्ट बनना है, कोई गेमर बनना है, कोई एनिमेटर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो क्या करेगा? पर्टिकुलर करिकुलम डिसाइड करके ही आगे जाएगा ना, कि मैं ये चीज पढ़ूंगा तो मैं ये बन पाऊंगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? करिकुलम ही डिसाइड करेगा कि बच्चे को आगे चल के कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, या कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, ताकि जो उसके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ में, वो पूरे हो सके। ओके, प्रोवाइडिंग नॉलेज, बिल्कुल नॉलेज तो कहाँ से आती है? करिकुलम से ही आती है, क्योंकि करिकुलम क्या है? प्रॉपर डिजाइन है पर्टिकुलर एज के लिए, पर्टिकुलर क्लास के लिए, पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए, पर्टिकुलर एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, ताकि जो भी हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो सके। ओके, आई होप क्लियर है ये पॉइंट भी। चलो, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्चुअली क्या है, जो सभी डेफिनेशंस दी है ना सभी ने, जो भी फिलोसफर्स थे, जो भी नेशनल पॉलिसीज थी, जो भी एजुकेशनिस्ट थे, उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी है ना, उसी के अकॉर्डिंग इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो करिकुलम क्या है? दैट विच इज टॉट इन स्कूल, बिल्कुल स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस होते हैं। सेट ऑफ सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट भी किसके द्वारा है? करिकुलम के ही द्वारा डिसाइड होते हैं कि क्या क्या बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, ताकि जो भी उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो सके। कंटेंट डिसाइड कौन करता है? करिकुलम डिसाइड करता है कि कैसा कंटेंट होगा। प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, ये भी किसकी मदद से आता है? करिकुलम ही डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर एम के लिए, पर्टिकुलर डिग्री के लिए कैसा कंटेंट होगा, या कैसे प्रोग्राम ऑफ स्टडीज होगी। सेट ऑफ मटेरियल्स डिपेंड करता है, उसमें प्रैक्टिकल्स भी होंगे, उनमें प्रॉपर लाइब्रेरीज भी होंगे, उनमें आईसीटी टूल भी होंगे। तो ये सभी डिसाइड करेगा करिकुलम। और सभी करिकुलम के क्या है? पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्टिकुलर एम्स हैं, और करिकुलम पर्टिकुलर एम्स या ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज, बिल्कुल जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो पहले क्या होगा? 10 तक वो बेसिक एजुकेशन लेगा, देन उसके बाद +1 में बायो ले लेगा, +2 में बायो ले लेगा, देन उसके बाद नीट का एग्जाम देगा। तो क्या है इससे? पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कोर्स है ना, जो कि किसी बच्चे को अपने एम या ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। क्लियर है? बहुत इजी है, बस सुनते जाओ। चलो, अब करिकुलम डिजाइन करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या कंसीडर करें कि करिकुलम अच्छे से डिजाइन किया जा सके? तो सबसे पहले क्या है? बच्चे के एटीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखना। ये करिकुलम ही डिसाइड करता है कि किस तरह से बुक्स होंगी। तो जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं ना, उनकी बुक देखना, अब हमेशा उनकी बुक्स में क्या है? पिक्चर्स बहुत होती है। क्यों होती है? क्योंकि छोटे बच्चों को उन्हीं में इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। ठीक है, तो करिकुलम इसी के बेस पे डिजाइन होना चाहिए। और करिकुलम की क्या डिमांड है कि वो जो भी स्कूल में हेल्थ है, फिजिकल ग्रोथ या एजुकेशन है, बच्चों की इमेजिनेशन कैसे इंप्रूव की जा सके, तो ये भी डिसाइड कौन करता है? करिकुलम ही डिसाइड करता है। पाठ्यक्रम डिसाइड करता है कि किस तरह से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाए, ताकि बच्चे के जो भी सभी नीड्स हैं उनमें डेवलपमेंट हो। ठीक है, रीजनिंग कैसे होगी? मैथ से इंप्रूव होगी, है ना, और बच्चे की जजमेंट को इंप्रूव करना। ठीक है, तो करिकुलम ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखे जाएंगे उसे डेवलप करने के लिए। इस चैप्टर में ना बहुत अच्छी चीजें हैं कि करिकुलम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीएड के बाद क्या है, करिकुलम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट आजकल बहुत अच्छे से डिमांड में है। आजकल क्या है ना, टाइम के अकॉर्डिंग नीड बढ़ रही है, और करिकुलम को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए उस पर बहुत ज्यादा काम होता है। ठीक है, तो आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, करिकुलम के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, करिकुलम के डिटर्मिनेंट या बेसिस पढ़ेंगे, करिकुलम की थ्योरीज पढ़ेंगे। ओके, चलो, थर्ड पॉइंट क्या है कि शुड बी डिजाइन्ड इन ए वे दैट मेक चिल्ड्रन सोशल बीइंग। करिकुलम की ये भी ड्यूटी होनी चाहिए कि बच्चों को एक
सोशल बीइंग बनाए, ठीक है। ये नहीं बस उसे किताबी कीड़ा बना दिया, किताबी नॉलेज से, ज्ञान से जोड़ दी। क्यूरिकुलम की ये भी ड्यूटी होनी चाहिए कि उन्हें अच्छी आदतें या नैतिक बातें भी सिखाएं, ओके। क्योंकि लास्ट में क्या है, सभी बड़े होते हैं और सभी एक सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करना बहुत जरूरी है। क्यूरिकुलम में वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि जो बच्चा है वो अपने ब्रेड एंड बटर का इंतजाम कर सके, मतलब अपना पेट पाल सके, पैसे कमा सके, ठीक है, मतलब जॉब मिल सके उसे। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्यूरिकुलम क्या होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, मतलब उसके हेल्थ एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान होना चाहिए। उसमें म्यूजिक या संगीत की जगह भी होनी चाहिए, उसमें ड्राइंग होनी चाहिए, उसमें आर्ट्स होना चाहिए, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, और जो भी सोशल एक्सपीरियंस के लिए चीजें जरूरी है वो सभी कुछ होना चाहिए एक पाठ्यक्रम में या क्यूरिकुलम में, ओके। क्यूरिकुलम शुड बी को लिंक्ड एंड को रिलेटेड एंड द क्यूरिकुलम शुड बी एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब क्यूरिकुलम को क्या है, को लिंक्ड भी होना पड़ेगा दूसरे सब्जेक्ट के साथ। जैसे क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस क्यूरिकुलम की इंग्लिश सभी में यूज होती है, तो क्या होगी, को लिंक्ड होगी, है ना, बच्चों को इंग्लिश सीखने में आसानी हो जाएगी। अब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैथ, क्या है, मैथ फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूरिकुलम को इस तरह से भी डिजाइन करना चाहिए कि जो बच्चे एक फील्ड में सीखें, जो बच्चे एक सब्जेक्ट में सीखें, उसे वो दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते। और सबसे जरूरी बात है क्यूरिकुलम का एज अप्रोप्रिएट होना, क्योंकि एज अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता हम किसी तीसरी या चौथी क्लास के बच्चों को 9th या 10th का सिलेबस करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी सिलेबस होता है, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जो भी बुक्स होती हैं, जो भी लैंग्वेज होती है ना, तो सभी क्या है, एज अप्रोप्रिएट होती है, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करता है कि एज अप्रोप्रिएट हो, ये डिसाइड करता है क्यूरिकुलम या पाठ्यक्रम, ठीक है। क्यूरिकुलम शुड बी डायनेमिक, हमेशा चेंज होते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और एडजस्टेबल होना चाहिए विद द नीड एंड टाइम। क्योंकि क्या है ना, आजकल क्या है, बहुत मॉडर्न एज आ गई है, आईसीटी बहुत कॉमनली यूज होने लगा है बच्चों में, सभी बच्चों को आई थिंक फोन यूज करना आता है। तो आजकल की नीड क्या है कि जो भी कंटेंट है उसे हम ई लर्निंग में कन्वर्ट कर दें, सभी कंटेंट हम ऑनलाइन अपलोड कर दें और जो बच्चे हैं उसे आसानी से पढ़ सकें। तो ये क्या है, क्यूरिकुलम की डिमांड है। तो इसलिए क्या है, क्यूरिकुलम को हमेशा डायनेमिक होना चाहिए कि वो टाइम पढ़ने पे अपने आप को चेंज कर सके, या जो भी क्यूरिकुलम डेवलपर हैं, जो क्यूरिकुलम डिजाइन करते हैं, वो उसे टाइम के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकें। जैसे अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, सभी बच्चों ने घर से बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। तो कैसे हुआ, कई यूनिवर्सिटीज ने क्या किया ना, जो सभी कंटेंट थे उसे अपनी साइट्स पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, उनके पास पहले से डिजाइन थे या जो भी था, पर उन्होंने क्या किया, टाइम के अकॉर्डिंग उसे अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग क्यूरिकुलम अपने आप डायनेमिक हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। मतलब डायनेमिक होता है मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे, ओके। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, बहुत इजी वे में बनाने की कोशिश करी है। देखो क्यूरिकुलम की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आपको जो भी बुक में इजी लगे आप वो जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आपके 15 से एग्जाम है और मैं ट्राई करूंगा कि जितना कंटेंट हो सके मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा पूरी, ओके। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अप्लाई कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।